नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और पीछे आपको ये मशीन दिख रही होगी। ये मशीन यहाँ पर आपको दिख रही है। इसकी मैं खासियत आपको बता दूं कि बारिश की भारी समस्या, किसान परेशान, आंखों में आंसू या फिर दिल और दिमाग से नींद गायब हो चुकी है, चैन गायब हो रखा है कि अब बारिश होगी। और ये जो धान या जीरी की फसल आपको दिख रही होगी सामने, ये मशीन चलती हुई दिख रही होगी आपको सामने। ये बड़ी टेंशन थी क्योंकि यौवन पे जब फसल होती है और ऊपर से बारिश या बादल भी नजर आते हैं तो किसान की नींद खराब हो जाती है। उसके दिन रात इतने बेचैन हो जाते हैं कि वो भूल जाता है कैसे मैनेज करे, और ना ही उसके कोई बस की बात होती। बहुत सी वीडियो वायरल होती होंगी, आपने देखी होंगी कि लोग डायलॉग बोल रहे हैं कि तू करेगा वैसा हम सहन कर लेंगे क्योंकि हम किसान हैं, हमें तो आपको मारना ही है। भगवान को ऐसे ताने देते हैं और सरकारों पर भी बहुत सारी बातें, बहुत सारे आरोप लगते हैं, लेकिन सरकारें भी बारिश के आगे शायद कुछ नहीं कर सकती। लेकिन ये मशीन, इस इंजीनियर ने और ये जो यहाँ पर ये मशीनें लेकर के आए हैं, उन लोगों ने काफ़ी कुछ कर दिया है। इस मशीन की मैं आपको खासियत बता दूँ। इस मशीन की खासियत ये है कि पानी बहुत ज़्यादा होता है। हालांकि अभी तो उतर चुका है इस पानी इस खेत का, क्योंकि 5-6 दिन पहले यहाँ पर बारिश हुई थी। और बहुत सी जगह तो ऐसे हैं, फतेहाबाद के कुछ इलाकों की बात कर लें, सिरसा में, हिसार में, वहाँ बहुत सारा पानी होता है। तो वहाँ पर भी ये मशीन कारगर सिद्ध होगी, क्योंकि इसका आप चेन सिस्टम देख रहे हैं। पहले क्या होता था कि धान की फसल निकालने के लिए कंबाइन, जो गेहूं के लिए, दूसरी फसलों के लिए काम करती है, इसका सिस्टम देखें एक बार, थोड़ा सा क्लोज से दिखाएं प्रदीप एक बार, किस तरीके से ये काम करती है। ऊपर ही ऊपर जो गुच्छा होता है धान का, जिसमें चावल होते हैं, धान होते हैं, जीरी होती है रियल में, उसको उठा लेती है। बाकी नीचे का जो सिस्टम है उसको छोड़ देती है ये। और बारिश हो चाहे पानी हो, कितना ही पानी हो, इसका चैन सिस्टम है, ये इसको मैनेज कर लेता है। फिलहाल ये भाई हैं, बड़ी मेहनत करते हैं। इस बारिश वाले धान में निकालने में कितनी समस्या आती थी किसानों को, कुछ कहते हैं आपको अब कितना फ़ायदा हो रहा है इनको। और आपका तो यूँ मान लो वेटिंग में चल रहा होगा सिस्टम। वेटिंग में चल रहे हैं। कितनी समस्या आती थी? समस्या तो काफ़ी थी, जमींदार की बहुत ज़्यादा समस्या थी जी। अब क्या कुछ है? कितनी मशीनें हैं ये, या नाम मात्र मशीनें हैं ये लगभग हरियाणा नाम मात्र ही हैं। अच्छा, हाँ, तो किसान के लिए तो ये बड़ा एक मूल मंत्र मिल गया। किसान को तो फायदा हो गया बहुत ज्यादा, जीवन दान, एक वरदान मिल गया किसान के लिए मतलब सबसे फायदा की बात है। क्या नाम है इस मशीन को, क्या बोलते हैं? जीएम के नाम से आती है हार्वेस्टर। अच्छा, हार्वेस्टर मशीन है हार्वेस्टिंग के लिए। हालांकि जो कढ़ाई बोलते हैं उसके लिए होती है मशीनें, लेकिन ऐसी मशीन, बड़ी खासियत है इस मशीन की। और एक भाई साहब मेरे साथ और मौजूद हैं, आप काफ़ी वक्त से देख रहे हैं। इस मशीन की खासियत क्या है, दूसरी मशीनों से कितनी अच्छी है, कितनी फ़ायदेमंद है? थोड़ा सा इस तरफ आ जाएं आप धूप में। इससे भाई साहब बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है ज़मींदार को। अगर ये मशीन ना होती तो ये दाने निकल पाते, पानी के अंदर निकल जाते सारा का अनाज का कुनाज हो जाता। मतलब 1 पैसे का भी ज़मींदार इससे दाने निकलवा सकता था। अच्छा, हाँ जी। मजदूर तो मिलते ही नहीं, मजदूर मिलते भी नहीं, और मजदूर निकालते भी तो 20,000 रुपये पर एकड़ के लग जाते, और धान भी सारा गिल्ला हो जाता। और ये 4-5-6 हज़ार रुपये में, ये 4-5-6 हज़ार में निकाल देती है और बढ़िया धान निकाल देती है। इसकी क्वालिटी जैसे हम हाथ से करते हैं ना, वैसे इसका धान का रेट मिलता है। जैसे हाथ की जड़ाई से बिहारी या लोकल लेबर करती है, वैसा रेट इस मशीन से मंडी में मिलता है। मतलब टूटता कम है धान, एक दाना भी नहीं टूटता इससे। अच्छा, हाँ जी। तो दूसरी जो कंबाइन वगैरह निकाला करती है उसमें टूट जाएगा। हाँ, जो टायर वाली कंबाइन निकाला करती वो काफ़ी मतलब 15-20% तक दाना तोड़ देती थी, जिसमें उसकी चावल की क्वालिटी लो हो जाती थी और मार्केट में कम भाव मिलता था। अच्छा, फायदा अब ये हो गया। और दूसरा ये है कि बारिश में तो धस जाती होगी, यहाँ कंबाइन तो आ ही नहीं पाती। बारिश के अंदर तो चल नहीं सकती थी वो सूखे में भी कहीं जैसे पानी टूट के आ गया खाल में तो वहीं धस जाती थी। अच्छा, हाँ जी, उसमें परेशानी होती थी बहुत ज़्यादा। एक भाई साहब और हैं। भाई साहब, यहीं लोकल से हो आप? लोकल से ही। इस मशीन के बारे में क्या कहोगे, किसानों के लिए कैसा क्या सिद्ध होता दिख ये रहा तो है? वरदान सिद्ध हुई है किसानों के लिए। जो पानी के अंदर कितना ही या 2 फुट 3 फुट चाहे पानी खड़ा हो, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। तो उसमें बहुत अच्छे प्रकार से जो है ना, जैसे हाथ से निकालने वाली जो क्वालिटी होती है ना, उस क्वालिटी का जो है ना ये मशीन मतलब चावल को निकाल के देती है। किसानों में कैसी बातें होती हैं इसको लेकर? बिल्कुल बहुत खुश हैं किसान, वेटिंग में चल रहा है सब कुछ। और आगे से आगे जो है ना, दिन और रात 24 घंटे काम करती है मशीन, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। तो बहुत ही ये वरदान सिद्ध हुई है, यूँ मान के चलो जी। जिन किसानों के खेत में ये चल रही है, वो लोग भी, आस पड़ोस के लोग भी, जिनको पता चलता है इस मशीन को बुक करने के लिए पहले ही आ जाते हैं। ड्राइवर साहब से भी पूछ लेता हूँ, बुकिंग कितनी क्या चल रही है इसकी, बुकिंग वगैरह?
पहले से ही फोन आ रहे होंगे, 5-5 10-10 दिन तो बुक हो चुके होंगे सर आप। बुकिंग तो नू मान ले 10-15 दिन तो कोई टाइम ही नहीं है ना। अच्छा। हाँ मशीन को मना करना पड़ता होगा। मना करना पड़ता है। हरियाणा में चुनिंदा मशीनें हैं क्या ये? हाँ, गिनती की मशीनें हैं जी, ये बिल्कुल ही सारी ये होंगी, सारी टोटल 50 मशीनें होंगी हरियाणा के अंदर। पूरी 50? हाँ, पूरी 50। और 50 मशीनें तो 50 गाँव में कम पड़ेंगी अगर। हाँ, मतलब ज़्यादा एरिया में जींद में भी काफ़ी पानी भरा हुआ ना। अच्छा। मतलब हर गांव में दिक्कत है ये, हर गांव में चलेगी है बहुत ज़्यादा। हाँ, मतलब ये मान के चलो जहाँ भी 100 एकड़ ज़मीन है ना, तो वहाँ पे 80 किले इस मशीन से निकालने पड़ेंगे, 20 ही निकलेंगे हाथ से। तो देखिए, राम जी ने जो किसान कहते हैं ना, वो तो समस्या पैदा कर दी थी, लेकिन इंजीनियरों ने और कुछ लोगों ने, हरियाणा के लोगों ने थोड़ा सा कोशिश की। काफ़ी महंगी ये मशीन है, मैंने सुना 20-25 लाख रुपए में बहुत मुश्किल से मिलती है मशीन। और उसके बावजूद ये अब हरियाणा के कुछ किसानों के लिए सोने जैसा मोल देने वाली मशीन आ गई है। वही चीज़, वही क्वालिटी मिलेगी धान की। फिलहाल मैं कुछ कॉन्टैक्ट नंबर इन लोगों से लेने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकें। और भिवानी और हिसार और कौन सा एरिया कवर कर सकते हैं आप? हम जींद भी करेंगे जी, हाँ। और भिवानी भी, फतेहाबाद भी, हाँ। हिसार भी। अच्छा। हाँ, ये और रोहतक भी। मतलब कि आपका ग्रुप चल रहा है इन मशीनों का? कितनी, क्या 5-10 मशीनें आपकी चल हमारे रही हैं? ग्रुप में ये मान के चलो जी 18 से 20 मशीनें हैं। अच्छा। हाँ जी। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि एक ग्रुप काम कर रहा है आपस में, और ये किसानों के लिए फायदेमंद है। इसका कोई कॉन्टैक्ट नंबर आपका मैं यहाँ देना चाहूँ तो, ताकि किसान आपसे कॉन्टैक्ट करें? मेरा जी 98-120 67 457। अच्छा, इस नंबर पे कांटेक्ट करके बुकिंग ले सकते बुकिंग ले सकते हैं जी। हैं। ज़्यादा कॉस्टली तो नहीं होगा? नहीं, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होगा जी। मतलब जमींदार अगर उसको मिल जाएगा तो खुश होगा। वो मेरे को 1 लाख के मेरे दान थे, 90,000 के दान थे एकड़ के अंदर, और मेरे 5,000 के अंदर या 6,000 के अंदर निकल गई। ये बड़ी अच्छी बात है कि मतलब 1 लाख रुपए की फसल आपकी, वो मान लो कि अब तो अंधेरे में, रात के अंधेरे में सुनसान पड़ी, ऊपर से बारिश होगी और गल जाती, वो सड़ जाती है, तो कोई निकालने वाला ही नहीं था। अगर लेबर से ये काम सूखे में भी कराएंगे ना, तो भी वो 5,000 रुपये लेगा। अच्छा। प्लस उसमें बरसाई लग जाती है 1,000 रुपये, और मेहनत होती है। और टाइम भी लगता है। हाँ, टाइम भी लगता है। और अब तो सीधा कितने टाइम में निकाल देते 1 घंटे में 1 एकड़ निकाल देती है। 1 घंटे में 1 एकड़ निकालने वाली ये मशीन आपको दिख रही है फिलहाल यहाँ पर, मैंने आपको दिखाया। फिलहाल खेतों में किसान वेटिंग के लिए इंतजार कर रहे हैं, जैसे कि कोई सरकारी स्कीम बढ़ती है वैसे इस मशीन का इंतजार हो रहा है। और मैं बात करूंगा भिवानी, हिसार, जींद, फतेहाबाद, इन इलाकों में इस मशीन को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं हैं। किसानों के लिए बड़ा फायदेमंद सिद्ध हो रही है ये मशीन। क्या कहेंगे? फिलहाल आपने देखा जिस तरीके से बार बार ये ट्रैक्टर आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर ये मशीनें हाथों हाथ 2 चक्कर लगाती है और लोड कर देती है, ट्रॉली को भर देती है। मतलब कि मज़ा आ गया किसानों को। अब कुछ किसान हैं, उनके भी रिएक्शन लूँगा। हालांकि 1-2 किसान ही थे, और ये भाई शायद मशीन चलाते हैं यहाँ पर, मुझे दिखी तो मैं यहाँ पर आया था। ये कॉन्टैक्ट मैंने दिए हैं, इसमें कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह, उस पर कॉल कर लें। पूरी स्क्रीन पर चलाने की कोशिश करूँगा, 2-3 नंबर और कोशिश करूँगा कि मिल जाएँ। एक ना लगे तो आप लोग इनसे कॉन्टैक्ट कीजिए। आपके यहाँ भी पानी भरा है, पड़ोसी के यहाँ भरा है, किसानी का एरिया है, खेती का एरिया है, उन किसानों के लिए इन भाइयों ने सोची है। तो इस वीडियो को शेयर करें, बांटें दूसरे लोगों तक। कमेंट में ज़रूर बताएं कि कितना फ़ायदेमंद होगा इस मशीन का आपके एरिया में आना। फिलहाल इस वीडियो को दबा के शेयर करें ताकि किसी किसान का, किसी ज़मींदार का भला हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद जी। ये फसलें है भाई, पानी के में सारी डूब गई, बड़ी परेशान हो रही यहाँ। और ये कपेन है, बड़ी मुश्किल से काटे, कोई हालत नहीं है जमींदार की। ऐसे लिख रहे, अब पानी में से निकाले। बड़ा किसानों की बड़ी बिरुल माटी हो रही है। मशीन बहुत अच्छी है, जब में निकाले तो है, नहीं निकले भी कौन नहीं। अब तो मशीन में निकाले नहीं तो इसमें कौन पड़े। ज़्यादा पानी होने के कारण मान लो धानों में निकलने की कोई आशंका नहीं थी। मजदूर भी नहीं अंदर जा पाते थे, फिर भी इस मशीन के सेफ्टी के कारण धान बहुत बढ़िया निकले पानी के अंदर। भाइयों, बात नहीं है, अगर यह मशीन है, बारिश के कारण मान लो धान निकल गया, आसार कौन थे, या मशीन आई है इसके कारण धान निकल रहे हैं। कोई 5-6 हज़ार रुपये कोई घने महंगे नहीं, यही टाइम देखते आज की टाइम में। ये जी पानी की परेशानी के कारण मशीन मिल गई, इससे धान बहुत ही बढ़िया निकले हैं। नहीं तो कोई आशंका नहीं थी। कंपेन इसमें चल सके ना, मजदूर भाई इसमें काम कर सके ना, ज़मींदार की बिरून मट्टी हो जाती। तो इस मशीन ने बहुत बढ़िया धान निकाल के सेफ्टी से खेत से बाहर निकाल के रख दिए। और भाई ज़मींदार अपने अपने जो सा होगा वैसा बेच पाएगा। बहुत ही बढ़िया निकाल रही है जी, इससे अच्छा मैं तो देखा नहीं कहीं। भाई पानी के अंदर धान निकाल के खेत से बाहर जहाँ गिरवा हो वही मशीन डाल दे, तो इससे अच्छा और क्या होगा। नहीं दूसरी कंपेना तो चल भी नहीं सके, पानी भर रहा है गोडे गोडे,
तो इसमें तो बाल बाल दिख रही है, तो भी मशीन अपना काम करके बढ़िया धान को बाहर निकाल रही है खेतों से।